फिर से नसीबा तू मेरा। इतनी बेवकूफ निकली, इतनी नादान निकली कि ये सब देख ही नहीं पाई। माफ कर दो, नौरीन से ज्यादा मैं तुम्हारी कसूरवार हूं। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। मैंने कहा था ना नौरीन, जिंदगी मकाफाते अमल है। इंसान जो बोता है वही काटता है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए गड़े खोदे। एक मासूम यतीम के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि उसके बच्चे की जान भी दे दी। मुझे धोखा दिया, अपने शौहर को धोखा दिया, और अपनी नफरत में तुम इस कदर बढ़ गई कि अपने ससुर को कत्ल करवा दी। तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है नौरीन, जिनकी कोई माफी नहीं है। ये गुनाह कबीरा है। हो सके नौरीन तो यहां इस जेल में अल्लाह से गुनाहों की माफी मांग दो। हो सकता है कि वो तुम पर रहम करते, क्योंकि वो तो बेनियाज है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। चले जाओ, जाओ। वापस मत आना कभी भी। चले जाओ। नहीं अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसी ने गिराया बिलाल को। बता, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। बच्चा पैदा करने से तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता। नहूसत के डेरे फिर भी तुम पर तुम्हारे साए की तरह सारी जिंदगी मंडलाते रहेंगे। और क्या पता, तुम्हारी अपनी नहूसत तुम्हारे अपने बच्चे पर ही पड़ जाए। तंजीला, आंटी, कोई काम था, मुझे बुला लेती। जिससे माफी मांगनी होती है उसके पास तो खुद ही चल के आना पड़ता है ना। क्या तुम मुझे माफ करोगी? प्लीज आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कहने दो, मत रोको, बात सब कह लेने दो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए जहर उगला है, बहुत बुरा सोचा, लेकिन आज मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। अपनी जिद, वहम और तोहमपरस्ती की आग में मैं अंधी हो गई थी तंजीला।
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। देखो मेरी नादानी, जिसे अपने आंगन का चांद समझती रही, वो तो एक बदनुमा दाग था। और जिसे मनहूस समझती रही, असल चांद तो वो था जिसकी रोशनी मैं कभी महसूस ही नहीं कर सकी। सच तो यह है तंजीला, मेरे आतिर के लिए तुमसे बेहतर इंतखाब कोई और हो ही नहीं सकता था। मुझे माफ कर दो। प्लीज आंटी, मुझे शर्मिंदा ना करें। जो कुछ हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। आपने जो कुछ भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत में किया, और माँ की मोहब्बत तो अंधी होती है जो हर शर से पाक होती है। शायद तुम ठीक कह रही हो। औलाद की मोहब्बत ने मुझे अंधा बना दिया था। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है, बहुत कम लोग होते हैं जो इसे समझ पाते हैं। अक्सर ये हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां इंसान सिर्फ खाली हाथ रह जाता, जैसे नौरी। मोहब्बत उसने भी की थी आतिर से, लेकिन उसकी मोहब्बत उसे वहां ले गई जहां आज उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं। वो मेरे मामू जान की बेटी, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरी तरबियत की। उसने जो कुछ किया उस पर मैं सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकती। तो फिर तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बहुत अच्छा किया आपा जो आप वापस आ गई। बहुत दिल उदास था आपके बगैर। मुझे तो जैसे पता चला मैं फौरन चली आई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी शातिर और चालाक निकलेगी कि हमारी घर की सारी खुशियां खा जाएगी। बस आपा, मैं ही नादान थी जो हीरे की पहचान ना कर सकी। देखे तो कैसा धोखा खाया। कोयले को हीरा समझ के अपने ही हाथ काले कर लिए। कहीं ना कहीं अपने घर की खुशियों के कातिल मैं भी हूं आपा। ऐसा ना कहें आंटी, आपने कुछ गलत नहीं किया। मेरा यकीन करें, मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। मैं जानती हूँ तंजीला, लेकिन काश ये सब कुछ मैं पहले समझ जाती।
काश रफीक हमारे साथ होते ना। मेरी बहू की गोद में उसका बच्चा होता। हंसी होती, मेरे आंगन में भी चहचहाहट होती। तुम परेशान ना हो, तुम इस घर में आतिर के बच्चे की खुशियां फिर से देखोगी और बहुत जल्द देखोगी। नौरीन, तुमसे मिलने कोई आया है। तुम ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्यों आया, हालांकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल से नफरत हो जानी चाहिए। और है, मुझे तुम्हारी इस शक्ल से नफरत है। इतनी नफरत जितनी इस पूरी दुनिया में कोई किसी से कर सकता है। मेरा तो दिल चाहता है नौरीन, मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे तुम्हारी मोहब्बत तो ना मिली आतिर, लेकिन ताल्लुक तो नफरत भी टूटने नहीं देती। ये नफरत तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी आतिर। तुम चाहकर भी मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। नौरीन तुम्हारी जिंदगी से जाकर भी तुम्हारे दिमाग पर छाई रहेगी। गलत, बिल्कुल गलत। नाइटमेयर्स भुला दिए जाते हैं। तुम्हें एक डरावना और गंदा ख्वाब समझकर मैं तो भुला दूंगा, लेकिन तुम सारी जिंदगी इस जेल में अपने ज़मीर से लड़ती रहोगी। अपने किए की सजा तो तुम्हें यहां भुगतनी ही है नौरीन, लेकिन इस जिंदगी के बाद खुदा के सामने तुम झुका हुआ सर लेकर जाओगी। फिक्र मत करो, नौरीन ने जो कुछ किया वो उसके लिए कभी नहीं पछताएगी। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी यहां मैं तुम्हें तलाक देने आया हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। आतिर, दुआ करना कि मैं जेल से कभी बाहर ना आऊं, क्योंकि अगर मैं जेल से बाहर आ गई तो याद रखना, जहरीली नागिन बहुत खतरनाक होती है। उसके जहर से ना तुम बचोगे ना तुम्हारी तन्नू। वैसे मुझे नागिन का सर कुचलना आता है। मुझे तुमसे इतनी नफरत है नौरीन, जो दुनिया में कोई भी किसी से नहीं कर सकता। तुम सोच भी नहीं सकती तन्नू कि मैं तुम्हें कितना नापसंद करता हूं।
दुनिया में कोई किसी से जितनी नफरत कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं तुमसे करती। खुदा हाफिज। शगुफ्ता, मुझे जरा तुमसे एक बात करनी है। बोलिए आपा। मैं जानती हूँ कि नौरीन की हकीकत सामने आने के बाद तुम्हारे दिल में जो तंजीला के लिए नफरत थी सारी दूर हो गई है। जी आपा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने मेरा दिल तंजीला की तरफ से साफ कर दिया। मैंने दिल से उसे अपनी बहू रातर की बीवी मान लिया। बस एक ही अफसोस है, काश मैंने रफीक की जिंदगी में तंजीला को इस घर की बहू मान लिया होता। उसे वो मुकाम दे दिया होता जो उसका हक था। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। इतनी जल्दी उस लड़की पर भरोसा मत करो। ये मत भूलो कि वो भी उसकी कजन है, कुछ तो खून का असर होता है। इतने बड़े बड़े दावे करती थी, आज वो किस हाल में है? मजाक उड़ा रही हो मेरा। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। एक दफा मैं इस जेल से बाहर आ जाऊं, फिर बताओ। ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि आतिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही चैन लेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से शुरू हुई, बल्कि किसी ब्लैंक कैनवस की तरह, जिस पर मैं और तंजीला अपने ख्वाबों के रंग भरेंगे।